जय श्री हरि बोल भक्तों, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान के इस पवित्र मंच पर, जहां धर्म, आस्था और जीवन के रहस्य खुलते हैं बड़े ही सरल शब्दों में। आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 जुलाई 2025 की, जब दो महापावन तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, कामिका एकादशी और सावन सोमवार। एक और है श्रीहरि विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत, जो पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है, तो दूसरी ओर है भोलेनाथ का प्रिय सावन सोमवार, जो भक्ति, तप और वरदानों की झड़ी लगाता है। परंतु इन दोनों के संयोग में जो विशेष उपाय बताया गया है, वो इतना चमत्कारी है कि यदि कोई कंगाल भी कर ले तो उसके जीवन में लक्ष्मी जी का वास निश्चित हो जाता है। हाँ भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस अद्भुत वस्तु के बारे में, जिसे यदि आप 21 जुलाई को एक गाय को खिला दें तो निर्धनता आपके जीवन से ऐसे भागेगी जैसे अंधकार सूर्य के सामने भागता है। एकादशी और सावन सोमवार का यह संयोग कई वर्षों बाद आया है और इस दिन किया गया पुण्य 100 गुना फल देता है। आपसे निवेदन है, आज की इस वाणी को ध्यान पूर्वक सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए और इसे जितना हो सके उतना साझा कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ उपाय नहीं, एक दिव्य रहस्य है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। भगवत पुराण में वर्णित है कि गाय पृथ्वी पर चलती फिरती माता है। उसके स्पर्श मात्र से पाप दूर होते हैं और सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है, एकादशी का पालन करता है या सावन में भगवान शिव की आराधना करता है, तब यदि वह गाय को भोज्य अर्पित करता है तो वह भगवान के ही चरणों में समर्पण के तुल्य होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो खास चीज क्या है जिसे खिला देना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए, यह कोई आम चीज नहीं है, बल्कि यह है गुड़ और चना एक साथ मिलाकर बनाया गया नैवेद्य। गुड़ जो श्री लक्ष्मी को प्रिय है और चना जो श्री विष्णु का अन्न है। जब इन दोनों को मिलाकर आप गाय को खिला देते हैं तो यह त्रिदेवों को संतुष्ट कर देता है। विष्णु, शिव और ब्रह्मा सभी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह उपाय तभी प्रभावशाली होता है जब इसे पूरी श्रद्धा, नियम और विधि से किया जाए। इसका समय है सूर्योदय के बाद और पूजा पाठ के पहले। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के आंगन या निकट के गौशाला में जाएं और एक हरे पत्ते या दोने में गुड़ और भुने हुए चने रखें। फिर गाय को सामने बुलाकर हाथ जोड़कर कहें, हे गौ माता, आप में सभी देवी देवताओं का वास है। यह अन्न नहीं, मेरा श्रद्धा है, इसे स्वीकार करें। अब जैसे ही गाय इसे खा लेती है, उसी क्षण आपके भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि धन आकाश से टपकता है, पर आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं। यदि आप व्यवसाय में घाटे में चल रहे हैं, नौकरी में रुकावट है, विवाह नहीं हो रहा, घर में अशांति है या दरिद्रता का वास है, यह एक उपाय सब समाप्त कर देता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और सावन सोमवार का पूजन शिव को रिझाता है। और यदि इसमें गौ सेवा भी जुड़ जाए तो त्रिदेव स्वयं आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में आता है कि जब पांडवों ने वनवास में अत्यधिक कष्ट देखे, तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें यही उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि सावन के सोमवार या एकादशी के दिन यदि कोई भक्त गुड़ चना मिलाकर गौमाता को अर्पित करता है तो उसके कष्ट, दरिद्रता, रोग, दोष और शत्रुता स्वयं मिट जाती है। और इसीलिए द्रौपदी ने इसी उपाय को अपनाया था। कहते हैं उसी दिन से पांडवों की दशा बदलने लगी और अंत में उन्हें उनका खोया राज्य और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हुई। आज के दिन की एक और विशेषता यह है कि यह श्रावण मास का पहला सोमवार भी है, जब भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, जल और शुद्ध मन से अर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। ऐसे में यदि आप यह सोचकर यह उपाय कर लें कि गाय को कुछ खिलाना है, तो ये अधूरा होगा। आपको यह मानकर चलना होगा कि आप भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं और उन्हीं का रूप गौमाता है। जब आप भावपूर्वक सेवा करेंगे तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपको अपना बना लेंगी। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से गरीबी, कर्ज, कलह और चिंता से घिरे हैं। आप चाहें तो इस उपाय के साथ एक छोटा सा मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र 5 बार बोलें और फिर गाय को अर्पण करें। यह मंत्र धन की देवी लक्ष्मी और पालनहार नारायण दोनों को प्रसन्न करता है। अब आप सोचिए कितना सरल है यह उपाय। ना कोई बड़ा खर्च, ना कोई कठिन विधि, बस श्रद्धा, नियम और एक मुट्ठी गुड़ चना। परंतु ध्यान रखें, यह उपाय तभी सफल होता है जब आप गाय को पूरी भक्ति से स्वयं खिला रहे हों,
किसी और से न करवाएं। गाय की आंखों में देखकर उसे प्यार से पुकारें। और हाँ, जब गाय खा रही हो तब मन में यह भावना रखें कि आपकी हर इच्छा उसी समय पूरी हो रही है। सावन सोमवार और कामिका एकादशी के इस अद्भुत संयोग में जो भी यह कार्य करता है उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। हजारों लोगों ने इसे करके देखा है और उन्हें अपने जीवन में धन, सुख और शांति प्राप्त हुई है। अब यह अवसर आपके सामने है, इसे गंवाइए मत। और जब आपको इसका फल प्राप्त हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि पुण्य वो होता है जो बांटने से बढ़े। भक्तों, यदि आपको हमारी आज की वाणी ने प्रेरणा दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय, भगवान विष्णु जय, भोलेनाथ जय, गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, आपने वास्तु ज्ञान चैनल पर जो पहला भाग सुना उसमें हमने जाना कि कैसे 21 जुलाई को आने वाला कामिका एकादशी और सावन सोमवार का अद्भुत संयोग हमारे जीवन में दुर्लभ पुण्य फल देने वाला है। आपने यह भी जाना कि यदि इस पवित्र दिन आप गाय माता को गुड़ और चना खिला दें तो आपकी किस्मत के बंद ताले खुल सकते हैं और गरीबी जैसी बीमारी सदा के लिए आपके जीवन से विदा हो सकती है। अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे गहराई से कि ये उपाय कैसे काम करता है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से दोष इसे निष्फल बना सकते हैं। भक्तों, जब हम किसी भी धार्मिक उपाय को अपनाते हैं तो उसमें शुद्ध आचरण, पवित्रता, संकल्प और नियमबद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे बिना ईंधन के अग्नि नहीं जलती, वैसे ही बिना श्रद्धा के उपाय सफल नहीं होता। 21 जुलाई को सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगाजल का प्रयोग करें। इसके बाद गौ माता की सेवा का संकल्प लें। आप अपने घर के समीप की किसी गौशाला में या किसी ऐसे स्थान पर जाएं, जहां गायें सहज रूप से मिल जाएं। यदि आपके पास स्वयं की गाय हो तो यह और भी पुण्यदायक है। गाय को अर्पण की जाने वाली वस्तु सिर्फ गुड़ और चना ही क्यों? इसका उत्तर छिपा है पुराणों और आयुर्वेद दोनों में। गुड़ को शुद्ध सात्विकता का प्रतीक माना गया है। यह अग्नि तत्व को शांत करता है और शरीर व मन दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है। चना, विशेषकर भुना हुआ काला चना, श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह अन्न का राजा है और इसे खिलाने से अन्नदान का भी फल प्राप्त होता है। जब ये दोनों वस्तुएं एक साथ गाय को अर्पण की जाती हैं, तो ये धन, अन्न, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की प्राप्ति का अद्वितीय मार्ग बनता है। भक्तों, गाय का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर करके खड़ा होना चाहिए और आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके सेवा करें। ये दिशाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अर्पण करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करें। गौरभ्यो नमः, गोविंदाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र को 11 बार दोहराएं और फिर गाय को अर्पण करें। यह मंत्र गो, गोपाल और लक्ष्मी नारायण तीनों को प्रसन्न करता है। अब आइए इस उपाय से मिलने वाले चमत्कारी फलों को और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला लाभ होता है ऋण मुक्ति। जिन लोगों पर वर्षों से कर्ज है, चाहे वो बैंक का हो, किसी रिश्तेदार का या किसी अनदेखी शक्ति का, ये उपाय उन बंधनों को खोल देता है। दूसरा लाभ होता है रोजगार और व्यापार में उन्नति। यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में हैं या आपका काम अटका पड़ा है, तो यह उपाय आपके लिए आशीर्वाद सिद्ध हो सकता है। तीसरा लाभ है घर में सुख और संतुलन की स्थापना। बहुत से घरों में बिना कारण कलह, मानसिक तनाव और अशांति बनी रहती है। इसका मूल कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कई बार पितृदोष, वास्तु दोष या अदृश्य दुष्प्रभाव के कारण बनती है। गाय को यह पवित्र भोग देने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और कल्याणकारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। चौथा चमत्कारी प्रभाव होता है संतान प्राप्ति और विवाह में विलंब की समाप्ति। अगर किसी दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा या किसी कुंवारी कन्या, कुंवारे युवक का विवाह लंबे समय से टल रहा है, तो इस दिन गौमाता को यह भोग अर्पण करने से विवाह और संतान मार्ग की बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं। पांचवा लाभ है धार्मिक पुण्य और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। जो जीव यह पुण्य करता है वह न केवल वर्तमान जन्म में सुख भोगता है, बल्कि उसे अगला जन्म भी श्रेष्ठ कुल में प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष का द्वार खुलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है,
जो गौ सेवा करता है वह स्वयं नारायण की सेवा करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, ये उपाय करने के साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन नमक, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध, अपशब्द, झूठ और ईर्ष्या से स्वयं को दूर रखें। जो उपाय सच्चे मन और शांत चित्त से किया जाता है वही प्रभावी होता है। और यदि आप कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस उपाय से आपका व्रत और भी फलदायक हो जाएगा। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा प्रयास रहता है कि आपको ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय बताए जाएं, जिनसे आपका जीवन धर्म और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। यही तो असली वास्तु है, जब आपके कर्म, भावना और ऊर्जा सभी एक लय में चलें और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो। अंत में हम यही कहेंगे, इस 21 जुलाई को कोई भी बहाना ना बनाएं। चाहे सुबह 5 बजे उठना पड़े या 10 किलोमीटर दूर गाय के दर्शन करने जाना पड़े, ये अवसर बार बार नहीं आता। याद रखें, जो आज करता है वही कल पाता है। कामिका एकादशी और सावन सोमवार दोनों ही तिथि स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, और यदि इन पर आपने अपने हाथों से गाय को अर्पण कर दिया, गुड़ और चना, तो समझिए आपके भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है। भक्तों, हम वास्तु ज्ञान चैनल पर जल्दी ही इस विशेष दिन के अन्य उपायों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, जैसे तुलसी में क्या बांधना चाहिए, शिवलिंग पर क्या अर्पण करें, घर की दिशा में कौन से दीप जलाएं, और ऐसे कौन से दुर्लभ मंत्र हैं जो इस दिन आपके जीवन का बदलाव बन सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें सच्ची भक्ति, शुभ संयोग और सरल उपाय की तलाश है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ने वाला चैनल है। यहाँ पर जड़ी बूटियां उपाय से लेकर बहुत रहस्यमय उपाय भी बताए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम, जय शिव शंकर। वास्तु ज्ञान चैनल की इस पावन वाणी में आप सभी श्रद्धालुजनों का फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम उस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर, दरिद्रता से समृद्धि की ओर और संकटों से समाधान की ओर ले जाती है। हमने अब तक जाना कि 21 जुलाई 2025 को आने वाला कामिका एकादशी और सावन सोमवार का संयोग कितना दुर्लभ और चमत्कारी है, और यह भी जाना कि इस दिन गाय माता को गुड़ व चना खिला देने से जीवन के कितने दुख और बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब हम जानेंगे इस उपाय की और भी गहरी परतें, छिपे हुए रहस्य और इसे करने के कुछ दुर्लभ नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एक बार खिला देने से क्या सचमुच इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन शर्त यह है कि आपका भाव, श्रद्धा और संकल्प पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। काम सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा से होना चाहिए। आपने वो कहावत सुनी होगी, भाव से नहीं, भगवान भाव से भोग ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार गाय माता भी आपकी भावना को ग्रहण करती हैं। यदि आपके मन में सेवा, समर्पण और सच्ची विनम्रता होगी, तभी यह उपाय प्रभावी होगा। आइए अब जानते हैं कि यह उपाय करने के कुछ और रहस्यात्मक नियम क्या है। सबसे पहले बात आती है समय की। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के 2 घंटे तक यह सबसे शुभ समय माना गया है। इस काल में किया गया कोई भी दान, सेवा या भक्ति 100 गुना फल देती है। इसलिए प्रयास करें कि इसी समय गाय को अर्पण करें। यदि किसी कारणवश सुबह न कर पाए तो सूर्यास्त से पहले करें, परंतु रात्रि में यह उपाय न करें, क्योंकि तब नकारात्मक शक्तियों की अधिकता रहती है। दूसरा गुप्त नियम यह है कि जिस दिन आप यह उपाय करें, उस दिन कम से कम एक माला गायत्री मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी आत्मा पवित्र होती है और आपकी प्रार्थना ब्रह्मांडीय तरंगों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचती है। ध्यान रखें, सिर्फ क्रिया नहीं, चेतना को जागृत करना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि गाय को अर्पित की गई वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। उसमें गंदगी, कीड़े या बासीपन ना हो। शुद्ध गुड़ और भुना हुआ चना सबसे उपयुक्त होता है। यदि आप उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र रख दें तो यह और अधिक फलदायक हो जाता है, क्योंकि तुलसी श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। एक बात और, यदि आप चाहें तो गुड़ चना के साथ थोड़ा सा गेहूं या हरा चारा भी मिला सकते हैं, ताकि वह गाय के लिए संपूर्ण भोजन बन जाए। भक्तों,
अब बात करते हैं कुछ विशेष संकेतों की, जिन्हें यदि आप इस उपाय के बाद अनुभव करें तो समझिए कि आपका कार्य सिद्ध हो गया है। उदाहरण के लिए, गाय को अर्पण करने के बाद यदि वो तुरंत उसे खा ले, विशेषकर बिना मुंह फेरें, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यदि गाय आपकी ओर देखकर रंभाए या पूंछ हिलाए, तो यह लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। यदि उस दिन आपको सफेद रंग की गाय या बछड़ा दिखाई दे जाए, तो यह और भी अद्भुत फल देता है। ये सब संकेत बताते हैं कि दिव्य शक्तियां आपको स्वीकार कर रही हैं। अब एक और गुप्त तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। जब आप इस उपाय को करें, उस समय मौन रहना अत्यंत शुभ होता है। मौन का अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों से संयम रखना। जब आप शांत चित्त से सेवा करते हैं, तो आपकी आभा, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म सीधे सृष्टि की चेतना को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जो भी संकल्प आप लें, वह सिद्ध होता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि केवल अमीर या साधन संपन्न लोग ही ये सब उपाय कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर के यहाँ सब समान है। आप चाहे किसी भी वर्ग, जाति, उम्र या स्थिति में हो, यदि आपके पास श्रद्धा है तो आपके पास सब कुछ है। एक मुट्ठी गुड़ और चना कोई महंगी वस्तु नहीं है, लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए अमूल्य है जो उसे सही भाव से अर्पण करता है। याद रखिए, बड़े बड़े यज्ञ और दान से भी बड़ा होता है प्रेम और श्रद्धा से किया गया एक छोटा कार्य। भक्तों, हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, परिवार में प्रेम हो और कोई दुख पास न फटके। लेकिन इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं, जो हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। और इस 21 जुलाई को जो अद्भुत संयोग मिल रहा है, वह ऐसा ही एक प्रयास है, ऐसा अवसर है जिसे अगर आप पकड़ लें तो जीवन में नई सुबह निश्चित है। अब अंत में फिर से दोहराते हैं। इस दिन प्रातः उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, गायत्री मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर गुड़ और चना लेकर गौशाला जाएं, मंत्रोच्चार के साथ गाय को अर्पण करें और मन में संकल्प लें कि जीवन को नई दिशा देना है। उसके बाद लौटकर भगवान शिव का पूजन करें, बेलपत्र, गंगाजल, दूध और धतूरा अर्पित करें और भोलेनाथ से मन की बात कहें। फिर देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन की तस्वीर बदलती है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा यही प्रयास है कि हम आपको धर्म, ज्योतिष और जीवन सुधार के ऐसे रहस्यों से जोड़ें जो सरल हों, वैज्ञानिक हों और आध्यात्मिक भी। यदि आज की वाणी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपके एक शेयर से किसी और का जीवन बदल सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली दिव्य जानकारी आपसे छूट न जाए। फिर मिलेंगे इस महायात्रा के अगले भाग में, जिसमें हम बताएंगे इस दिन तुलसी में बांधने योग्य ऐसी चीज जिससे घर की दरिद्रता जलकर राख हो जाती है और लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय गौ माता।